नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। आज मैं आपको बताता हूं क्योंकि देश में एक सख्त कानून की आवश्यकता क्यों है। आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एटीएस के द्वारा 4 पाकिस्तानी आतंकवादी जिनको फंडिंग क्यूआर कोड के माध्यम से होती थी और जिनका मकसद था लखनऊ में दहशत फैलाना, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि योगी राज में इतना आसान नहीं होगा और आखिरकार एटीएस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस अलर्ट मोड में है। और दूसरी बात बताऊं आपको तो उसमें सीएम योगी की माताजी को गाली देने वाला मौलवी वो पुलिस की गिरफ्त में है। सवाल यह है कि देश में अगर सख्त कानून होता, अगर एक नागरिक कानून होता तो ये सब नहीं होता। हमारा उद्देश्य साफ है कि देश में एक नागरिक कानून होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला एक आम आदमी हो, अपराध करने वाला एक आम आदमी हो, या जनसेवक हो, नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई अधिकारी हो, तो इनकी अगर कोई भ्रष्टाचार या में लिप्त पाया जाता है तो इनको सीधा इनकी संपत्ति की जब्त और आजीवन कारावास। दूसरे नंबर पे झूठे एफआईआर। देश के अंदर इतनी ज्यादा जो हमारे पास कमेंट आते हैं, जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, देश के अंदर इतने झूठे मुकदमे हैं जिससे आम जनमानस की लाइफ, जिंदगी कहां जा रही है। सवाल यह है, आज हम देश में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा बढ़ रही है, उसका आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वही जो मामले हैं, झूठे मामले, चाहे वो संपत्ति की हो यानी प्रॉपर्टीज की हो, जमीन के हो, चाहे वो दहेज, मारपीट, उत्पीड़न के हो, कई मामले ऐसे हैं जो कि चौंकाने देने वाले हैं। वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अपनी पीआईएल उन्होंने फाइल की है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 ऐसे मामले जिनमें डायरेक्टली पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करेगी, परमिशन ऑफ कोर्ट। क्योंकि झूठे जो केस होते हैं अक्सर वो रंजिश की भावना से, जातिगत भावनाओं से या दहेज के झूठे मामले अक्सर दर्ज हो जाते हैं। परिवार उसमें गुनहगार बना दिया जाता है और ये फैसले तो आसान नहीं कि फैसला हो जाए। तो चिंता का विषय है, बहुत सारे देश के अंदर ऐसे मामले हैं जिससे लोग परेशान हैं। हम भारत के लोग आखिर हम किधर जा रहे हैं, ये विचार करने वाला प्रश्न है कि हम किधर जा रहे हैं। यानी झूठा आरोप लगाना, झूठी शिकायत कर देना, ये क्या सही है? सबसे बड़े न्यायाधीश हम खुद हैं। हमें पता होता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। इसलिए हमारी तरफ से भी हम पूरे देशवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश में कानून भी बनेगा, एक नागरिक कानून लागू होगा। साथ में आज देश में शिक्षा को लेकर इतना बवाल उठा हुआ है कि देश में हो क्या रहा है। हम एक तरफ तो सबके लिए शिक्षा और भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है। इसलिए एक शिक्षा यानी एक बेसिक शिक्षा 8वीं तक सबके लिए समान पाठ्यक्रम हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई है। जवाब क्या आता है? क्योंकि एक तो अलग अलग स्कूलों का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है और इससे अभिभावक परेशान हैं। तो पूरा देश के अंदर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे, तो शिक्षा एक व्यापार धंधा बन गया है। यानी 50 रुपए की जो किताब है वो 500 रुपए में बिक रही है।
तो ये दुर्भाग्य ही बोलेंगे, ये शुभ संकेत नहीं है। तो इस पर हमारा एक मिशन है कि एक देश एक नागरिक कानून और एक बेसिक शिक्षा अनिवार्य। ये जिन्हें जिसको देश के अंदर रहना है, कोई भी हो, धर्म जाति कोई भी हो, शिक्षा, बेसिक शिक्षा सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि उस पाठ्यक्रम में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति भी सिखाई जाएगी। क्योंकि अमूमन हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, जो बेसिक फाउंडेशन है, उसमें होना जरूरी है। इसलिए एक बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम सबके लिए लागू हो। भाषाएं अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा पाठ्यक्रम सबके लिए एक समान रहेगा। और निर्धारित जो फीस होती है, पुस्तकों की कीमत होती है, वो उसका निर्धारण हो, क्योंकि आज अभिभावक परेशान। तो ये चिंता वाला सब्जेक्ट। इस पाठ्यक्रम यानी एक जैसा पाठ्यक्रम रहेगा तो बच्चों में भी समानता बनी रहेगी और देश में समृद्ध भारत बनने के आसार बढ़े। और बेसिक शिक्षा के बाद जिस क्षेत्र में जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, चॉइस ऑफ जिसमें आदमी की रुचि हो, वो पाठ्यक्रम उसको पढ़ाया जाए, उसमें मास्टरी कराई जाए, ताकि देश में रोजगार के अवसर बढ़ सके, आत्मनिर्भर लोग बन सकें, छात्र आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि अक्सर बच्चे ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें कोर्स करना पड़ता है। तो हमारी वो शिक्षा यानी ये क्लास 1 से लेकर और आप ग्रेजुएशन करने के बाद तक वो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है समाज के प्रति, और होना भी चाहिए, इसमें अपनी राय आप जरूर दें कि अगर बेसिक यानी क्लास 8 कक्षा 8 तक एक जैसा पाठ्यक्रम हो, बेसिक शिक्षा एक जैसी हो सबके लिए, और उसके बाद टैलेंट के आधार, रुचि के आधार उस फील्ड की तरफ उसको दौड़ाया जाए, भगाया जाए, मेहनत कराई जाए, क्योंकि चॉइस तो चॉइस है। तो शिक्षा बोझ नहीं, शिक्षा मनोरंजन हो जाएगी। साथ में जो टैलेंट है वो बहुत बड़ा काम करेगा देश के अंदर, देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आवश्यकता यही है। कृषि के क्षेत्र में हो गया, पर्यावरण के क्षेत्र में हो गया, आपका इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, आपका मेडिकल फील्ड हो गया, हर फील्ड में लोगों की आवश्यकता होती है। और स्पेशलिस्ट यानी कि बेसिक शिक्षा के बाद जब पाठ्यक्रम उनका अपने चॉइस के हिसाब से होगा, तो ऐसे लोग ज्यादा सक्सेस, ज्यादा क्लियरिटी के साथ काम करें। देखो क्या होता है, इसमें प्रयास जारी है। अब आते हैं यहां पर आम जनमानस के। तो मित्रों, देश के अंदर हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें सीबीआईटी निदेशक श्री अशोक त्यागी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट आखिर कैसे हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हर व्यक्ति यानी परिवार के अंदर अगर 4 नागरिक हैं, 5 हैं, 2 हैं, जितने भी लोग हैं परिवार के अंदर, तो वो एक दूसरे से अपनी बातें साझा करें। यानी आपके साथ कोई फ्रॉड कॉल आ रही है, किसी को आप नहीं बताओगे, तो डेफिनेटली इसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं। आपको डिजिटल अरेस्ट इसीलिए करते हैं कि आप अपनी बात नहीं बताओ। डरिए नहीं, कानून प्रशासन आपके साथ है। न तो बैंक सेक्टर से आपको फोन आता है, न ही आपको अदर इनकम टैक्स विभाग से फोन आ सकता है। न इनकम टैक्स विभाग आपको फोन करता है, न सीबीआई फोन करती है, न विजिलेंस फोन कर सकता है। मित्रों, आपको जागरूक होना पड़ेगा। अशोक त्यागी जी के अनुसार यदि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलकर के, अपने बच्चों के साथ मिलकर के अपनी बातों को शेयर करे, और साथ में अपने आसपास यानी परिवार के साथ साथ आपके आसपास जो लोग रहते हैं, अन्यत्र परिवार, इनके साथ भी अपनी अच्छी तालमेल बनाए रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट होने वाला है। लड़ना हमें पड़ेगा, यानी खुद को लड़ना पड़ेगा, इसमें तो साइबर ठग
इतने हैं, इतने तरीके हैं, यकीन करिए अगला निशाना कौन होगा ये पता नहीं। और जब आदमी साइबर ठग के चक्कर में फंस जाता है, उसके बाद जाता है लास्ट में साइबर थाना, और बेचारी उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है पुलिस को, साइबर थाना को बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद लगातार उनको गिरफ्तार पकड़ रही है। लेकिन कुछ अगर हम जागरूक बन जाएं, कुछ हम खुद ध्यान दें तो क्यों नहीं हो सकता। अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने आसपास मिलकर रहिए, और साथ में ये देखना जरूरी है कि आसपास यदि कोई गलत एक्टिविटी आपको नजर आती है तो चुप न रहें। नियर बाई थाना है, सूचना करें। यानी आप जागरूक बनेंगे तो देश में अपराध घटेगा, गलत चीजें नहीं होंगी। मित्रों, ये जीवन जो है हमको मिला है, दोबारा की आशा मत रखना, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत मूल्यवान है, कीमती है। और जीवन के अंदर किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ गलत करना, अपने जीवन में एक शपथ, एक संकल्प लीजिए कि हम स्वयं भी अच्छा कार्य करेंगे, स्वयं भी बेहतर बनेंगे, एक जिम्मेदार बनेंगे, चाहे वो परिवार हो, अपने आसपास हो, जहां आप रहते हैं। पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल एक पर्सन जो जहां रहता है, गांव में रहता है, देहात या आप शहर में रहते हो, अपने किसी वार्ड में रहते हो, किसी सिटी में, जो आपके आसपास है, मिल करके चलेंगे तो देश बेहतर बनेगा। एक मिशन हमारा भी है, वो मिशन हमारा लगातार चल रहा है कि देश में बहुत कुछ स्वयं सॉल्व किया जा सकता है। आज देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तरक्की हुई है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप बातचीत कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने स्टूडेंट को उनके माता पिता के लिए एक पत्र लिखने के लिए बोला, स्कूल में टीचर के लिए पत्र देखने के लिए बोला कि आप लिखिए, तो फेल हो गए। मतलब शिक्षा हाथ से जो हम कई चीज़ें थी, जैसे पहले अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड होते थे तो उसमें एक लिखते थे, वो सब बंद हो गए हैं, कोई ऐसा नहीं है सिस्टम। तो हम कहने का अर्थ ही है कि जैसे आप किसी वार्ड में रहते हो, एक गांव में रहते हो, आपके पास फ़ोन है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने क्षेत्र का, यानी कि 100 लोगों का, 200 लोगों का, जो आपका क्षेत्र, वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर कुछ भी ऐसा लगता है आपको अपने आसपास कुछ भी, तो ग्रुप में रखिए, उसको देखेंगे, लोग एकत्रित होंगे, आराम से हो सकता है, हंगामे से नहीं। जो काम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए जुलूस प्रदर्शन, लट्ठी डांट, मतलब मारपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कोई अपराध, कोई, क्योंकि अब सर्वे के आधार पर हम लोग काम करते हैं और हमारा मिशन रहता है अपराध मुक्त भारत बने, भिक्षा नहीं शिक्षा युक्त भारत बने। और उस बनने के लिए हर व्यक्ति को भी जागरूक होना पड़े, क्योंकि आप ही के आसपास बहुत सारे फ्रॉड के मामले होंगे, आप ही के आसपास साइबर ठगी के मामले आपने देखे होंगे, आप ही के आसपास झूठी शिकायत, पुलिस केस, ये सब आपके आसपास होंगे। आप ही के पास वाले ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो कि एक ही भूमि की कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। मैं बोलने का अर्थ है कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास की घटनाएं क्या है, लेकिन मौन रहते। इसलिए थोड़ा अपने आप को एक्टिव करने का प्रयास करें। लड़ाई झगड़ा से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है, मिल करके समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर काम करना जरूरी है। और वो तब होगा जब आप लोग जागरूक रहेंगे। इसी क्रम में हमारे भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के श्री दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी की मुहिम देश को बेहतर बनाने के लिए फर्जी शिकायत, फर्जी केस, दहेज के मामले, महिला उत्पीड़न, महिला सुरक्षा, बहुत सारे इसमें काम कर रहे हैं। माननीय जफार सैफी जी देहरादून से, अब अब्दुल जफार सैफी और सुरेश पाल जी, श्री सुभाष शाह जी, विनीत मिश्रा जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
तो अच्छे काम के लिए आगे मिलकर के ही हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। श्री सचिन गोयल जी, श्रीमती अनिता मुकिल गोयल जी, जिन्होंने की देश में एक नई पहल की है दिल्ली में कि अन्न भगवान का स्वरूप होता है। अक्सर शादी ब्याह पार्टी इत्यादि में लोग अन्न का दुरुपयोग कर लेते हैं। थाली में उतना ही खाना लें जितना आप खा सको। और हमने इससे पहले भी एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें किस तरह से हिंदू, हमारे जो सनातन धर्म में कोई त्यौहार होता है जैसे नवरात्र के, तो बहुत सारे मंदिरों के बाहर जो है प्रसाद का भी दुरुपयोग हुआ है। दुख होता है इस चीज़ को देख के कि जिस अन्न के लिए हम सब कुछ करते हैं उस अन्न का कैसा दुरुपयोग होता है। लेकिन इसीलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसका कार्य भी महत्व है, यानी हर काम महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति भी एक अलग महत्व रखता है। देश में जो स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी, ये इनका भी सम्मान होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये देश में अगर आपके आसपास आपके घर की सफाई से लेकर आपके क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो भाई ये बहुत, जो नगर की सफाई या क्षेत्र की सफाई कर, इनका भी एक अलग महत्व है। यानी हर कार्य महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मिल करके सहयोग की भावना से यदि अगर देश अपने क्षेत्र को क्षेत्रवासी अगर चलाएं तो देश बेहतर बनेगा, अपराध मुक्त बनेगा, शिक्षा युक्त बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें हमारे साथ डीटीपी न्यूज, जो कि हम प्रसारण करते हैं, जिसमें हम जो दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के हित में, लोगों के हित में, समाज के हित में और देश के हित में हम बात करते हैं। धन्यवाद।